मैं आपसे कोई कहानी नहीं पूछने वाला। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा। एक ही देश, एक ही समाज, एक ही भगवान, फिर किसी के जीवन में सरकारी नौकरी, पैसा, सम्मान और स्थिरता, और किसी के जीवन में सिर्फ संघर्ष, डर, बीमारी और असुरक्षा। ऐसा क्यों? क्या भगवान किसी को चुनकर अमीर बनाता है और किसी को चुनकर पीड़ा देता है? अगर ऐसा है तो मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का क्या अर्थ? आज का वीडियो ना अंधविश्वास के पक्ष में है, ना भगवान के खिलाफ। आज हम उस सच की बात करेंगे जो अक्सर आपको बताया ही नहीं जाता। अक्सर लोग कहते हैं ये भगवान की इच्छा थी, लेकिन जरा सोचिए, अगर सब कुछ भगवान तय करता तो पढ़ाई क्यों, मेहनत क्यों, संघर्ष क्यों? और अगर सब कुछ इंसान के हाथ में है तो फिर इतने समझदार, मेहनती लोग जीवन भर क्यों अटके रहते हैं? यहीं पे सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम या तो पूरी जिम्मेदारी भगवान पे डाल देते हैं या फिर खुद को दोषी मानकर टूट जाते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। योग और उपनिषद एक बात साफ कहते हैं, भगवान दंड देने वाला जज नहीं है, भगवान सिस्टम बनाने वाला निर्माता। जैसे आग जलाती है, पानी भिगोता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, वैसे ही जीवन के भी नियम है। भगवान नियम देता है, पर नियमों के साथ कौन चलता है ये इंसान तय करता है। और अब यहीं से हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र माने गए हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, मूलाधार चक्र। ये कोई रहस्यमय बात नहीं है। मूलाधार का अर्थ है जड़, नींव, आधार। यही चक्र तय करता है कि आप सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं, आप भविष्य से डरते हैं या भरोसा रखते हैं, पैसा टिकता है या फिसल जाता है, स्वास्थ्य संभलता है या बिगड़ता है। एक बहुत ध्यान देने वाली बात सुनिए, पैसा सिर्फ नोट नहीं, पैसा सुरक्षा की भावना, और सुरक्षा मूलाधार चक्र का मुख्य विषय है। जिस व्यक्ति का मूलाधार कमजोर होता है वो जिंदगी भर या तो डर में जीता है या जरूरत में। आपने देखा होगा, कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं आता, कोई पढ़ा लिखा है फिर भी अंदर डर रहता है, किसी के पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। ये किस्मत नहीं है। योग कहता है जब मूलाधार असंतुलित होता है तो व्यक्ति जमीन पे खड़ा नहीं रह पाता। वो या तो हमेशा भागता रहता है या फिर मौका आने पर आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए समस्या आपकी योग्यता नहीं होती, समस्या आपकी जड़ होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ कोई जादू टोना नहीं बता रहा, ना कोई डराने वाला टोटका। ये वो उपाय है जो शरीर और मन को फिर से जमीन से जोड़ता। सुबह खाली पे तुलसी के पौधे को जल दीजिए, क्योंकि ये धरती, श्वास और स्थिरता तीनों से जोड़ता है। रोज कम से कम 7 सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य अनुशासन सिखाता है और अनुशासन जीवन को स्थिर करता है। रोज 5 से 10 मिनट नंगे पांव मिट्टी या घास पर चलिए। ये अंधविश्वास नहीं है, ये ग्राउंडिंग है। और सबसे जरूरी बात, एक समय पर भोजन, एक समय पे नींद, क्योंकि अव्यवस्थित जीवन अस्थिर मूलाधार की सबसे बड़ी पहचान। अब अंतिम बात सुनिए, गरीबी, बीमारी और दुख भगवान की सजा नहीं होते, ये संकेत होते हैं। संकेत इस बात के कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। जिस दिन आप जमीन पे खड़े होना सीख गए, उस दिन जीवन अपने आप आपके साथ चलने लगता है। सवाल ये नहीं कि भगवान ने क्या दिया, सवाल ये है कि आप उसे संभालने की स्थिति में हैं। अगर आपको लगा कि ये बात कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ती है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मूलाधार। क्योंकि हर जागरण शुभ नहीं होता और हर संकेत डराने के लिए नहीं आता। और अब यहीं से बात और गहरी होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मूलाधार क्या है। अब सवाल ये बनता है, अगर मूलाधार इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? इसका जवाब बहुत साधारण, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल। क्योंकि मूलाधार किसी मंत्र से नहीं जागता, किसी वीडियो से नहीं खुलता और किसी एक दिन के उपाय से नहीं बदलता। मूलाधार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा होता है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप समय का सम्मान करते हैं या नहीं?